नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो न केवल हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि इसे करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके हमें बताइए कि पौष मास की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों को हरने वाला है और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से निसंतान दंपत्तियों के लिए अत्यंत फलदायी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कथा सुनाई। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक राजा अपनी पत्नी शव्य के साथ राज्य करते थे। उनके पास हर प्रकार का वैभव था, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। राजा चिंतित रहते थे कि उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा और उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन राजा इतना परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या का विचार कर लिया। लेकिन आत्महत्या को महापाप मानते हुए वे जंगल की ओर निकल गए। जंगल में भटकते भटकते वे एक सरोवर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कमल के फूल खिले देखे और पक्षियों की चहचहाहट सुनी। तभी उनकी नजर एक ऋषि आश्रम पर पड़ी। राजा ने आश्रम में जाकर मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने पूछा, हे राजन, आप कौन हैं और यहां किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने अपने संतानहीन होने का दुख साझा किया और मुनियों से समाधान मांगा। ऋषि बोले, हे राजन, आज से 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत निसंतान दंपत्तियों के लिए संतान सुख प्रदान करने वाला है। आप इस व्रत का पालन करें और भगवान नारायण की पूजा करें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा यह सुनकर उत्साहित हुए और अपने महल लौट आए। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने विधि विधान से व्रत रखा, भगवान नारायण की पूजा की और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, यह व्रत संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे संतान सुख और समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते या सुनाते हैं, वे सांसारिक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर देता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान नारायण की पूजा करें और इस कथा को सुने। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री हरि, जय नारायण। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और भक्तिमय कथाओं के लिए। हरे कृष्णा।